हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th अकाउंट्स के चैप्टर को अगले 5 मिनट में निपटाने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड वन शॉट और शॉर्ट वीडियोस ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस या फिर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अगले 5 मिनट के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर अगले 5 मिनट में खत्म होने वाला है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस वर्ड का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो किस चीज को दिमाग में रख के रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली दो अलग अलग बेस होते हैं अकाउंट को रिकॉर्ड करने के। पहला होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस। अगर कैश बेसिस के बारे में बात करें तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हम कैश को अपना भगवान मान रहे हैं। जब कैश आएगा तब उस चीज को रिकॉर्ड करना है। ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है कि वो कैश कौन से अकाउंटिंग ईयर से लिंक है, यानी कि रोकड़ा आ रहा है तो लिख लो, जा रहा है तो लिख लो। इसके अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फर्ज कीजिए कि कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको पैसा नहीं मिला, तो कैश बेसिस कहता है कि इस प्रकार के किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग या फिर कोई ऐसा पैसा जो कि मिलने वाला हो और आपको नहीं मिला, यानी कि अक्रूड इनकम, उसको इस बेसिस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यानी कि इस बेसिस के अंदर ट्रांजैक्शन जब हुआ है उस समय इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर जब उसकी पेमेंट हुई है, या तो आपने ली है या दी है, उस पर्टिकुलर तारीख को आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। दूसरा आता है आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत भी हम यूज कर रहे हैं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश कोई मापदंड नहीं है। यहां पर कैश आना या नहीं आना जरूरी नहीं है, पर ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है। ये रिलेट करता है करंट ईयर से, यानी अगर इस साल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, चाहे उसकी पेमेंट हुई हो या नहीं हुई हो, हम उसको इसी साल में लिख रहे होंगे। और अगर अगले साल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, भले ही उसकी पेमेंट आज ही हो गई है, फिर भी हम उसको नेक्स्ट ईयर में ही काउंट करेंगे, इस साल काउंट नहीं करेंगे। यानी ये प्रिंसिपल या ये बेसिस आपके दो प्रिंसिपल से मिलकर बना है। एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, दूसरा है मैचिंग प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल कहते हैं कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो और मैच करो कि कौन से ईयर से ये लिंक करता है। आप अपनी कक्षा 12वीं या 11वीं के अंदर इसी बेसिस को लेकर अपनी पूरी अकाउंटेंसी पढ़ोगे। इस चैप्टर के अंदर 4 ऐसे अलग अलग प्रकार के एक्सपेंस और इनकम है जिनको आपको पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम चारों को एक बार में समझे तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस की। 2 प्रकार के स्पेशल एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसा एक्सपेंस या ऐसा खर्चा जो कि हमें करना था पर हमने अब तक नहीं किया है। तो अगर हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। फर्ज कीजिए कि आप किसी जगह पर रेंट पर रह रहे हैं और आपने 12 की जगह 11 महीने का रेंट दिया, पर जो आपका मकान मालिक है वो 12 महीने का ही रेंट काउंट करेगा। वो 11 महीने का पेड और 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट काउंट करेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए, कंपनी के लिए एक प्रकार की लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा होता है। दूसरा आता है प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि वो एक्सपेंस जो हम पहले ही पे करते हैं। आप अपने मोबाइल फोन में जब रिचार्ज कराते हैं तो आप 3 महीने का एडवांस रिचार्ज कराते हैं, यानी कि आप उस सर्विस की उपयोगिता अगले 3 महीने में लेने वाले हैं, पर आपने पेमेंट आज ही कर दिया है। सिमिलरली अगर आपने किसी को एडवांस रेंट या एडवांस सैलरी दे दी है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। कंपनी के लिए प्रीपेड एक्सपेंस एक प्रकार का एसेट है, क्योंकि अब कंपनी सामने वाली पार्टी से डिमांड कर सकती है कि भाई हमने आपको पैसा दे दिया, अब आप हमारे लिए सर्विस करो। इसके अलावा 2 प्रकार की इनकम होती है जो कि स्पेशल इनकम कैटेगरीज के अंदर आती है। एक होती है अक्रूड, एक होती है अनअर्न्ड। अक्रूड इनकम का मतलब होता है वो पैसा जो आपने कमा लिया पर आपके पास आया नहीं। फर्ज कीजिए मैं कहीं पर काम कर रहा हूं, मैंने पूरा महीना काम कर लिया पर मुझे अब तक सैलरी नहीं मिली है, तो वो मेरी अक्रूड इनकम की कैटेगरी में आती है। और कंपनी के नजरिए से अक्रूड इनकम एक तरीके का एसेट है, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, अब वो हमें पैसा लाकर दे रहा होगा। चौथा आता है अनअर्न्ड इनकम। जैसा कि ये बोलता है, ये अन और अर्न्ड इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अन मतलब नहीं और अर्न्ड मतलब कमाया। तो अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो आपने अब तक नहीं कमाई। फर्ज कीजिए कि आप कहीं पे नौकरी पे लगे और आपको सैलरी एडवांस में मिल गई, तो अब आपको अगले 3 महीने वहां पर काम करना पड़ेगा। अगर हम कंपनी के नजरिए सोचे कि कोई पैसा कंपनी को एडवांस में मिल गया है, तो कंपनी के लिए वो एक प्रकार की लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है। याद रखें, जब हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम काउंट करते हैं,
क्योंकि वो इसी साल के होते हैं। सिमिलरली अगर कोई ऐसी इनकम जो हमने कमा ली पर मिली नहीं, यानी अक्रूड इनकम, वो भी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में काउंट होती है, जबकि कैश बेसिस को कोई लेना देना नहीं है इन दोनों प्रकार की इनकम से। सो बाल को ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है समाप्त। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, खत्म करेंगे किसी और चैप्टर को 5 मिनट में। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग।